हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गया हूं आपके साथ एक और वीडियो लेकर, और ये वीडियो इस बार हमने क्लास 10th के एसएसटी सब्जेक्ट से उठाई है। जी हाँ, एसएसटी, जिसको अब तक बच्चे समझते थे एसएसटी की फुल फॉर्म परसीव करते थे सारा साल टेंशन, बट नो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट विल बी सो टेस्टी। टर्म 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। सो बिफोर बिगिनिंग लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज द टर्म ग्लोबलाइजेशन मींस। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है बीइंग ग्लोबल, ग्लोबल लेवल पे जाना, इंटरनेशनल लेवल पे जाना। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली हम लोग कंट्रीज की बाउंड्रीज के अंदर ट्रेड करते हैं। हम शुरुआत उसको करते हैं अपने मोहल्ले से, अपनी गली से, और उसको एक्सपेंड कर करके ले जाते हैं अपनी स्टेट के बाहर और फाइनली अपनी कंट्री के बाहर। जी हाँ, उसको ही हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। और जिस तरह से चीजें बदल रही हैं उस तरह से आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएस, जापान, जर्मनी, चाइना, ये टाइम आ गया है कि इन सब इकोनॉमीज को एक साथ इंटीग्रेट किया जाए, ताकि उन इकोनॉमीज को हमारी इकोनॉमी में आने का एक्सेस मिले और हमारी इकोनॉमीज को दूसरी इकोनॉमी पे जाने का एक्सेस मिले। सो एज अ बिजनेसमैन एवरीबडी वांट्स टू गो ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जाने के अपने कुछ फायदे हैं। तो वो क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज कर सकते हैं? लेट अस सी व्हाट आर द वेज टू ग्लोबलाइज। द फर्स्ट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यस, हर कंट्री ये चाहती है कि उसकी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और हर कंट्री ये चाहती है कि उसको मौका मिले कि वो दूसरी इकोनॉमी में जाए और वहां से अपना बिजनेस का प्रॉफिट्स लेकर आए। तो उसके लिए पहला पॉइंट आपका है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि हम जब दूसरी कंट्री के अंदर जाकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कोई दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आके पैसा इन्वेस्ट करती है, इसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। द अदर वे टू ग्लोबलाइज इज द फॉरेन ट्रेड। यस, इट्स वेरी सिंपल। इट मींस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स, हम अपनी कंट्री में ना बेचकर उस सामान को दूसरी कंट्री में बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन इंडिया में बैठा बैठा यूएस सेल कर सकता है, एक इंडिया का बिजनेसमैन बैठे बैठे यूके में सेल कर सकता है। सिमिलरली यूके का बिजनेसमैन बैठे बैठे वहां से इंडिया के अंदर सेल कर सकता है। इसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, यानी जब आप दूसरी कंट्री को गुड्स सेल करते हो, दिस विल बी योर एक्सपोर्ट। सिमिलरली दूसरी कंट्री से पैसे मंगाना, दूसरी कंट्री से गुड्स मंगाना, दिस विल बी कॉल्ड एज योर इंपोर्ट्स। तो ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू वी कैन गो ग्लोबल एंड वी कैन ग्लोबल। दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि ग्लोबलाइजेशन को पुश दे रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी, जैसे कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हम लोगों को, हम ग्लोबलाइजेशन को पुश दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंटरनेट का यूज हो रहा है और ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन के रह गई है, उसके थ्रू अब हमारे पास रास्ते निकालना, दूसरी कंट्री पे जाना बड़ा आसान हो गया है। अब हम अपने शहर में अपने कमरे से बैठे बैठे दूसरी कंट्री के गुड्स और सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। द अदर इज हंगर टू एक्सेस न्यू मार्केट्स। अब मैं एज अ बिजनेसमैन इंडिया में काम कर रहा हूं और एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट में मुझे कस्टमर्स मिलना बंद हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है, मार्केट में सैचुरेशन आ सकती है। तो अब मैं ये चाहूंगा, लेट्स एक्सप्लोर बिग, कहीं और जाया जाए, ओवरसीज जाया जाए, दूसरी मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए। तो ये जो हमारी डिजायर है, दूसरी मार्केट में जाया जाए, वहां से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए जाएं, ये हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ। और थर्ड इन द लिस्ट, लिबरलाइजेशन। तो दोस्तों, लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है जब गवर्नमेंट इकोनॉमी के ऊपर से अपना रिस्ट्रिक्शन हटाती है और प्राइवेट सेक्टर को कहती है, भाई आप आइए और इन्वेस्ट करिए, आप आइए और इन्वेस्ट करिए, आप आइए और प्रोडक्शन करिए, हम थोड़ा सा साइड में हो रहे हैं आपको रास्ता देने के लिए। इसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। हम कहते हैं ना, लिबरल सोच वाला इंसान, वो लिबर्टी की बात करते हैं, हम लिबरल होने की बात हम लोग करते हैं। तो जब गवर्नमेंट लिबरल होती है, लिबरल होकर गवर्नमेंट ये सोचना स्टार्ट करती है कि
कि अब टाइम है प्राइवेट सेक्टर को भी रास्ता देने का, राइट, मेकिंग वे फॉर द प्राइवेट सेक्टर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें हमारे साथ साथ, तो उसको बोलते हैं हम लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन जब से 1991 के बाद, अगर मैं इंडिया में बात करूं, जब हमारी एलपीजी रिफॉर्म्स आई थी, उसके बाद से लिबरलाइजेशन जब से आया है, तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को थैंक्स बोलना चाहिए लिबरलाइजेशन को, बिकॉज ऑफ दिस लिबरलाइजेशन हम लोग इतने ग्लोबलाइज। फाइनली द लास्ट फैक्टर इज रिमूवल ऑफ द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बाय द गवर्नमेंट, राइट। अगर गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी है जो अगर चाहे तो इंपोर्ट पे भी कट कर सकती, लगा सकती है, और एक्सपोर्ट पे भी कट लगा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट 1991 के बाद ऐसा देखा गया है, गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया है। ट्रेड बैरियर्स का मतलब कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको हैवीली टैक्स कर रही है आपको एक्सपोर्ट का, आप इंपोर्ट कर रहे हो गवर्नमेंट आपको हैवीली टैक्स कर रही है इंपोर्ट के ऊपर। लेकिन 1991 के बाद जैसे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने रिस्ट्रिक्शंस को हटाया है, उससे ग्लोबलाइजेशन को और पुश मिला है। अब यहां पर घर पे मैं बैठा रियलमी का फोन यूज कर रहा हूं जो एक चाइनीज ब्रांड है, ये वीडियो भी हम रियलमी से शूट कर रहे हैं जो एक चाइनीज ब्रांड है। आप जिस फोन से देख रहे हो शायद सैमसंग का हो सकता है जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। So dear student, thanks to the globalization for that. So this is the end of this lecture. See you again in the next lecture. Thank you.